सबसे दुर्लभ क्या है, वो हमें कैसे पाएंगे? हे भव्य पुंडरीक, सम्राट श्रेणिक, आपकी भावना उत्तम, अति उत्तम है। तीन लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान के समोसरण में आकर के उनका प्रथम श्रोता बनना, श्रावक श्रेष्ठी बनना परम सौभाग्य की बात है। तीर्थंकर परमदेव के समोसरण की सभा में जो प्रथम श्रोता होता है वह आसन्न भव्य हुआ करता है, निकट भव्य हुआ करता है। शीघ्र ही 7-8 भव में मोक्षगामी जीव हुआ करता है। हे सम्राट श्रेणिक, तुम्हारी भावनाएं उत्तम और अति उत्तम है। तुम आज से तीसरे भव में निर्वाण की सिद्धि करोगे। संसार में सबसे दुर्लभ क्या है, मैं उसे कैसे प्राप्त करूं? इस संसार में धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। जहाँ सारी दुनिया धन के पीछे दौड़ रही है, अंधी दौड़ धन के पीछे है, लोगों को ये भी नहीं मालूम कि आखिर धन का हमें उपयोग क्या करना है। लोगों को ये भी नहीं मालूम कि धन को हमें रखना क्या है, कैसे पाना है और कहाँ खर्च करना है, कुछ नहीं मालूम। सच्चाई जिंदगी की क्या है, वास्तविकता क्या है, इस विषय से अनभिज्ञ सारे संसार के मनुष्यजन धन के पीछे दौड़ रहे हैं। धन कन कंचन राज सुख, कंचन सोना के पीछे दौड़ रहे हैं, राज सुख पृथ्वी के सुख के पीछे, स्त्री के सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। सभी सुलभ कर जान, भगवान की दिव्य ध्वनि में कहा कि ये जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब सुलभ हैं। अगर कोई दुर्लभ वस्तुएं इस संसार में, तो एक यथार्थ केवल ज्ञान दुर्लभ है, जिसको तीर्थंकर परम देव ने प्राप्त किया। इसलिए वे हम सबके बीच, इन 12 सभाओं के बीच 3 कटने के ऊपर विराजमान है। भव्यात्माओं, अनंत जीव राशि से भरे हुए इस संसार समुद्र में, संसार रूपी विहड़ वन में अनंत आत्माएं एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करके निगोद अवस्था में अनंत काल से पड़ी हुई हैं। उस निगोद वास से निकलना भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि कहती है दुर्लभ है। दुर्लभ है निगोद से थावर, निगोद से निकल करके पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति पर्याय में जन्म लेना ही दुर्लभ है। फिर दुर्लभ लई जो चिंतामणि
त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति की पर्यायों से निकल करके चींटी चींटा मच्छर मक्खी बनना, ये चिंतामणि रत्न की तरह कह दिया गया है। भव्यात्माओं, आप लोग सुन लेते हैं, लेकिन इन सब बातों को अपने हृदय का स्पर्श नहीं होने देते। बाहर के बाहर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, या फिर दोनों कानों से सुनकर मुख से निकाल देते हैं। एक बार इस तथ्य को हृदय में प्रवेश करा करके तो देखो, इतने सारी अनंत जीव राशि जो निगोद में पड़ी हुई है, स्थावर बनना दुर्लभ है। कभी आपने सोचा कि हम भी कभी वृक्ष बनकर के 100-100 साल तक, जैसे ये नीम के वृक्ष आम के वृक्ष खड़े हैं, ऐसे खड़े रहे हैं? भैया सौधर्मेंद्र जी, कुबेर महाराज, सम्राट श्रेणिक, चक्रवर्ती महाराज, कहाँ चक्रवर्ती महाराज, कभी इन वृक्षों को देख करके जब आप खाली बैठे हो, अपने घर के गमले के वृक्षों को देख करके सोचना, मंडप उद्घाटन करता राजेश भैया। कभी इन नीम के पेड़ों को देख करके सोचना, कभी जलते हुए दीपक को देख करके सोचना, विनोद भैया हम भी कभी ऐसे ही वृक्ष बन करके, तो कभी जल बन करके समुद्र में हजारों वर्षों तक मेरा जीवन ऐसे ही गुजर गया। अनंत जीव राशि है इन जीवों की, वहां से निकल करके मनोज भैया त्रस पर्याय प्राप्त करना भी दुर्लभ है। चिंतामणि रत्न की तरह त्रस पर्याय कह दी, वहां से निकले तो अनिल भैया पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है। पंचेंद्रिय भी बन गए तो संगी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है। संगी पंचेंद्रिय भी हो गया तो कभी नारकी बना, तो कभी अज्ञानी त्रियंच बना। पूजा की वे पंक्तियां, कित निगोद कित नार की, कित त्रियंच अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो, पायो जिन वरदान। भव्यात्माओं, श्रावक सृष्टि का महान पुण्य है, तो चक्रवर्ती बाहुबली सौधर्मेंद्र कुबेर, ईशान सानत कुमार महेंद्र यज्ञ नायक महायज्ञ नायक, जितने भी महापात्र हैं और जितने भी लोग भगवान की पूजा में आज बैठे हुए हैं, सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। अपने सौभाग्य के लिए तालियां बजाओ। हाँ, प्रसन्न हो, खुश हो कि भगवान के समोसरण में बैठने का, कल्पत्रु महामंडल विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कित निगोद कित नार की, कित त्रियंच अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो, पायो जिनवर थान। हे भगवान, आज ये मेरा मनुष्य जन्म सार्थक और सफल हो गया कि आज आपकी पूजा करने के लिए आ गया। कई लोग हैं इसमें जो पहली बार विधान में बैठे, धान मंडी से ये भैया जी आते हैं, जितने बार आते हैं उतने बार कहते हैं माता जी आपका बड़ा उपकार है, मैं पहली बार इतने बड़े विधान में बैठ रहा हूं। मुख्य पात्र बनकर मैं पहली बार बैठ रहा हूं। राजेश भैया पहली बार बैठे विधान में? हाँ,
मनोज भैया पहली बार बैठे बड़े विधान में, 8 दिन वाले विधान में, हाँ, पहली बार बैठे हैं। विनोद जी तो पहले बैठ चुके होंगे बहुत बार, है? पहली बार बैठे हैं। चंद्रा भाभी बैठ चुकी हैं, अच्छा बैठ चुके हैं। जो लोग पहली बार बैठते हैं उनकी अनुभूतियां बहुत अलग प्रकार की होती हैं, बहुत खुशी मिलती है और बहुत आनंद की अनुभूतियां होती हैं। अब जैसे कोई सौधर्म इंद्र बन करके पहली बार बैठा है, तो हमारे कुबेर महाराज पहली बार कुबेर बन करके बैठे हैं। हमारे श्रावक श्रेष्ठी, मुझे लगता है कल्पद्रुम महामंडल विधान में पहली बार श्रावक श्रेष्ठी बन करके समूह शरण में चढ़े हैं, पहली बार चढ़े। पहली बार कोई चीज होती है बड़ी खुशी होती है। चक्रवर्ती महाराज पहली बार चक्रवर्ती बने होंगे, मुझे लगता है पहली बार चक्रवर्ती बने, बहुत खुशी मिलती है। और आप अपने आप में महसूस कीजिए, आज धन्य मानुष भयो पायो जिनवर थान। हे भगवान, आपके चरणों में जो लक्ष्मी लुटा दी जाए वह लक्ष्मी सार्थक है, बाकी तो सब मिट्टी हो जाएगी या चोर चुरा ले जाएंगे या नाश हो जाएगा। आपके चरणों में जो समर्पित कर दिया जाता है वह सब सोना सोना हो जाता है। और लग रहा है विज्ञान नगर वाले लोगों ने जो वर्षा योग संपन्न करा रहे हैं, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, सही बात बताएं। पाटोदी जी, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। और पाटोदी जी खुद टेंशन में थे, इनकी तबीयत खराब हो गई थी मंगल कलश स्थापना के पहले। घबराहट के कारण से क्या होगा, इतना बड़ा संघ है, कैसे चतुर्मास होगा। हमने कहा पाटोदी जी आप बिल्कुल टेंशन मत करो, जो होगा बढ़िया होगा। और कितने बढ़ चढ़ करके मंगल कलशों की बोलियां, दीप प्रज्वलन की बोलियां, है ना, हर चीज में सारी बोलियां बढ़ चढ़ करके और पूरे उत्साह के साथ में पूरी समाज, इतने सारे, पूरा प्रांगण एकदम भरा हुआ है। आज तो पहला दिन है और सबके चेहरे के ऊपर ऐसा नहीं लग रहा है कि 11 बज गए। सबके चेहरे के ऊपर अभी तो सुबह के 6 बज रहे हैं, चेहरे ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। ध्यान रखना, भगवान के समूह शरण में बैठे हो। मेरा बस चलता तो आप सबको उठा करके यहाँ बिठा लेते। जो ओरिजिनल समूह शरण होता है ना, उसमें तो त्रियंच भी ऊपर ही बैठते हैं। सारे देवी देवता जितने भी श्रावक होते हैं सब ऊपर वाली सीट पे ही बैठते हैं, यहीं पर सब एक साथ बैठते हैं। लेकिन अब क्या करें, कृत्रिम व्यवस्थाएं हैं, तो अपन उतना बड़ा समोसरण बनाने में मनीष भैया असमर्थ है। सीताराम जी, नहीं तो आप सबको एक साथ ऊपर बिठा ले। ध्यान रहे, चिंता मत करो, अगले जन्म में अपन सब एक साथ भगवान के समोसरण में यहीं ऊपर वाली सीट पे बैठे। हम बार बार कहते हैं कि जो कृत्रिम समोसरण में बैठ करके 24 तीर्थंकरों के समोसरण की पूजा कर रहा है, वो नियम से अगले जन्म में साक्षात समोसरण में बैठ करके भगवान की साक्षात तीर्थंकर की पूजा करने वाला है। बिल्कुल गारंटी है, आप लिख लो, अगले जन्म में अपन ऊपर मिल लेंगे। क्योंकि जो यहाँ मिले हैं और भगवान के समूह शरण में मिले हैं, तीर्थंकर भगवान के चरणों का ऐसा प्रसाद है, ये सब ऊपर भी एक साथ मिलने वाले हैं। कैसे होता है, चक्रवर्ती के 923 पुत्र एक साथ दीक्षा ले लेते हैं। आदिनाथ के साथ में 4000
उन्होंने पिछले जन्मों में कभी एक साथ बैठ करके पूजा की होगी, तो एक साथ अपन जितने लोग हैं ना, अपन सब एक साथ दीक्षा लेने वाले होंगे। कभी ऐसा भी दिन आता है, आपको पता, जिस दिन रावण की मृत्यु हुई थी, रावण की यहाँ पर अंत्येष्टि का संस्कार हुआ, वहां लंका में एक केवली भगवान का समोसरण आया। उसी दिन रावण का अंतिम संस्कार हुआ और लंका में केवली भगवान का समोसरण आया, गंधकुटी आई है, समोसरण आया, केवली भगवान। उसी दिन कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मेघनाथ सब ने दीक्षा ले ली समोसरण आते। और आपको सुनकर के आश्चर्य हो गया, मंदोदरी ने 56,000 स्त्रियों के साथ दीक्षा ग्रहण की। कितनी स्त्रियां? 56,000 स्त्रियों के साथ मंदोदरी ने दीक्षा ग्रहण की थी। कैसे होता है 56,000? अपन तो यहाँ 5600 भी नहीं है, 5600 भी नहीं है, 56,000 के साथ दीक्षा ली। ये सब कैसे होता है? पिछले जन्मों में एक साथ भगवान की भक्ति करके हर्षोरा जी पुण्य संचय करते हैं, और ये पुण्य अगले जन्मों में उदय में आता है। एक साथ एक दूसरे को दे के दीक्षा के भाव होते हैं, हजारों लोग पंडित जी एक साथ दीक्षा लेते हैं। ये पिछले जन्मों के त्यागी होते हैं, उस जन्म के नहीं होते हैं। तो कहा